हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल द अलवर स्टडी पर। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने मिलेगी। तो आपकी तैयारी है जो कि किस चल रही है, बड़ी चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम सर पे आ गए हैं। बहुत सारे एग्जाम है, राजस्थान के भी काफ़ी सारे एग्जाम है, इंडिया के भी, सेंटर के भी एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, SSC का वो फरवरी में होने वाला है। RS का एग्जाम वो भी फरवरी में होने वाला है। ठीक है, तो क्लास को हम ज़्यादा लंबी नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी प्रयुक्त होती है। तो कपास की खेती के लिए कौन सी प्रकार की मिट्टी है जो कि हमें चाहिए होती है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, या लेटराइट मिट्टी, या फिर शुष्क मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी है जो कि हमें कपास के लिए चाहिए होती है। तो कमेंट करके बताओ। तो काली मिट्टी, कपास और काली याद रखना, क्या और क्या, ठीक है, याद रखना। कपास को किस मिट्टी चाहिए सर, काली मिट्टी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी की पूछा है। ठीक है, लंबी की नहीं पूछा, चौड़ी की पूछा है। ठीक है, तो चौड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन है आपके पास में, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कावेरी और गोदावरी। तो कौन सी नदी है जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है। तो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम राज्य में गर्मियों के दौरान चलने वाली तेज तेज जो आर्द्र हवाएं होती हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। जो असम राज्य है भारत का, तो वहाँ पे जो तेज हवा चलती है, कम गर्मियों में के समय में तेज हवा चलती है। ठीक है, तो उनकी जो हवा चलती है उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। काल बैसाखी, काल भैरवी, जो बोर्डो इसलिया, बोर्डो इसिला, या बैसागु। ठीक है, नाम ऐसे ही है, क्योंकि स्थानीय भाषा में सीधी बात है, असम की भाषा है, तो उसी पे वहीं पे जिस प्रकार से नाम रहते हैं तो वो इस पे कहा जाएगा ऐसे नाम से। ठीक है, तो असम राज्य में क्या कहते हैं, बोडो इसिला, क्या बोडो इसिला है जो कि असम राज्य में गर्मी के दौरान जो तेज हवाएं चलती है ना, उनको कहते हैं। अगला देखते हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं। तो पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं भारत को कौन से देश से क्या करती हैं, अलग करती हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, या फिर नेपाल। तो म्यांमार जो देश है उससे भारत को अलग करती है, कौन करती है सर, पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ होती है ना, वो अलग करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बागान समय यानी टी ग्रीन टाइम, क्या टी ग्रीन टाइम जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है से 1 घंटा आगे, ठीक है, किस राज्य में प्रचलित है। तो बागान समय यानी कि बागान, तो ये याद रखना कि बागान सब जगह कहाँ होते हैं, तो असम साइड होते हैं। सही क्वेश्चन है जो कि याद हो जाएगा, तो असम है जो कि हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंगामी जनजाति, क्या अंगामी जनजाति किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो अंगामी जो जनजाति है वो कौन से राज्य से संबंधित है। छत्तीसगढ़ से, मिजोरम से, नागालैंड से, या फिर झारखंड से। जो अंगामी जनजाति है कौन सी, अंगामी जनजाति की पूछा है मैंने, तो किससे संबंधित है सर, वो है नागालैंड से। किससे, नागालैंड से संबंधित है सर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या कार्डामोम, क्या कार्डामोम हिल्स, कार्डामोम हिल्स या फिर इलायची की पहाड़ियाँ, क्या कार्डामोम जो हमारे चाय में नहीं गिरती, क्या इलायची होती है वो, तो इलायची की पहाड़ियाँ हैं जो कि राजस्थानी सॉरी भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपके पास में 4, केरल में, और सेकंड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में सर, तीसरा है गोवा, और चौथा है मध्य प्रदेश MP। तो कौन से राज्य में इलायची की पहाड़ियाँ हैं जो स्थित है। तो सर कहाँ पे है सर, केरल राज्य में, जो कि इलायची की पहाड़ियाँ हैं जो स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिणी भारत की बात करें तो ऊंची चोटी की कौन सी है दक्षिण भारत की। 4 ऑप्शन आपके पास में, ब्रह्मागिरी, उसके बाद में दूसरे ऑप्शन पे जाएं तो हम क्या, अनाईमुड़ी, क्या अनाईमुड़ी, और मुल्यनगिरी, और डोंडा बेट्टा। क्या इनके जो नाम है ना वो चोटियों कैसे ही है। ठीक है, तो याद कर लेना। ठीक है, तो ब्रह्मागिरी नहीं होगा सर, कौन सा है, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी है जो कि दक्षिणी भारत की, यहाँ की साउथ भारत की, साउथ ईस्ट की जो सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है। ठीक है, तो हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तो 10 प्रकार की मिट्टी होती है। ठीक है, और भारत में भी इसी प्रकार की है। ठीक है, तो लेटेराइट मिट्टी है जो कि सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है। गुजरात में, कर्नाटक में, राजस्थान में, या फिर बिहार में। तो कर्नाटक जो राज्य है भारत का, वहां पर क्या लेटेराइट मिट्टी है जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी होती है। जो काजू हमारे यानी कि काजू होते हैं ना खाने वाले, तो उस काजू को उगाने के लिए कौन से प्रकार की मिट्टी है जो कि हमें काम में लेते हैं। लाल मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी, जंगल की मिट्टी, या फिर काली मिट्टी। तो लाल मिट्टी में होते हैं ना वो काजू होते हैं। ठीक है, याद रखना, लाल मिट्टी में क्या होते हैं,
काजू उगाने के लिए सबसे उपयुक्त होती है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहते हैं। तो दक्षिणी भारत की बात करें तो उसका दक्षिण भारत का एवरेस्ट, एवरेस्ट यानी कि सबसे ऊंचा, ठीक है, सबसे ऊंचा एवरेस्ट भारत का एवरेस्ट कहते हैं। तो क्या है आपके पास ऑप्शन देखते हैं, क्या मीसा पुलिमला, क्या मीसा पुलिमला शिखर, क्या मीसा पुलिमला शिखर, चेम्बरा पीक, पेरूमल शिखर या अनाईमुड़ी शिखर। तो ठीक है, अभी बताया ना मैंने आपको कौन सी है, अनाईमुड़ी, क्या अनाईमुड़ी है जो कि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो वही उत्तर रहेगा इसमें, अनाईमुड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैल्शियम की मात्रा नीचे की ओर बढ़ने के कारण कंकर पत्थर का निर्माण किस प्रकार की मिट्टी में होता है। बिल्कुल, कैल्शियम की मात्रा नीचे की साइड चलते हैं तो ठीक है, क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है, तो वहां पर कंकड़ पत्थर हो जाते हैं ज्यादा मात्रा में। तो कौन सी मिट्टी में हमें ये ऐसा देखने को मिलता है, शुष्क मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में, काली मिट्टी में या फिर लाल मिट्टी में। जो हमारी शुष्क मिट्टी है ना, राजस्थान के जैसे पश्चिमी इलाके में है, तो वहां पर कैल्शियम की मात्रा होती है, नीचे बढ़ जाने पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वहां पर क्या होते हैं, कंकर पत्थर होते हैं, ठीक है, तो वो शुष्क मिट्टी में हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेरूमल शिखर कहाँ स्थित है। जो पेरूमल शिखर है वो कहाँ पर स्थित है, नैनीताल या कोडैकनाल, क्या कोडैकनाल या फिर नैनीताल या फिर नीलगिरी या चिंकममलूर, क्या चिंकमलूर, चिंगमलूर, ठीक है, तो ऑप्शन देख लेना। तो पेरूमल का शिखर है वो कहाँ पे है सर, कोडैकनाल, क्या कोडैकनाल में है जो कि पेरूमल शिखर है जो स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका तो आपको पता ही होगा, राजस्थान में से, ठीक है, राजस्थान की कौन सी पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला, जिसको हम बहुत सारे नाम से जानते हैं, जैसे राजस्थान की जीवन रेखा बोल दो, आदिवासियों की जीवन स्थली, शरण स्थली बोल दो, ठीक है, और ओलंपक्स ने क्या था, कहा था हिंदू ओलंपक्स, यानी कि वो यानी कि आबू पर्वत हो गया, आबू ग्लोब हो गया, आडावल्ली हो गया, आडा पट्टा, ये सब ये क्या है, ये सब ये इसे अरावली पर्वतमाला के नाम है सर, ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला इसमें क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कल सुबाई चोटी, क्या कल सुबाई चोटी किस राज्य के सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। जो कल सुबाई जो चोटी है वो कौन से राज्य की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। तो तेलंगाना है, गुजरात है, महाराष्ट्र है या फिर पंजाब है। तो महाराष्ट्र जो हमारा राज्य है वो उस पर यानी कि महाराष्ट्र में हमें कल सुबाई चोटी है जो कि देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में निर्जन द्वीप या न्यू मूर द्वीप, क्या निर्जन द्वीप या न्यू मूर द्वीप भारत के किस देश के साथ विवाद है। तो जो ये टॉपिक है, कौन सी बंगाल की खाड़ी में जो दो द्वीप है, कौन से, एक तो निर्जन द्वीप, एक न्यू मूर द्वीप, जो भारत के साथ विवाद है वो कौन से देश के हैं, ठीक है, तो वो है सर बांग्लादेश के देश के। तो बांग्लादेश के जो हमारा जो विवाद होता है तो वो कौन से क्या चीज पे होता है, बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है, कौन से, निर्जन द्वीप और न्यू मूर द्वीप, इन टॉपिकों पर हमारा विवाद हो जाता है बांग्लादेश से। अगला देखते हैं, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। एशिया की बात करें, भारत की नहीं, एशिया की बात करें पूरे की, तो एशिया की जो सेकंड सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास में चार, माजुली नदी द्वीप, उमानंद नदी द्वीप, नोकनगम, क्या नोगनखनम, नोगनखम नदी द्वीप या दीवार नदी द्वीप, ठीक है, तो बोलने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है तो आप उसे समझ लेना, ठीक है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, नोग नोगनखम, नोगनखम या नोगखनम बोल दो, आप कुछ बोल समझ जाओगे आप, ठीक है बस। तो ये हमारा उत्तर रहने वाला है। अगला देखते हैं, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। जो कोंकण रेल मार्ग है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला से गुजरता है, अरावली पर्वतमाला, पश्चिमी घाट पर्वतमाला, पीर पंजाल रेंज पर्वतमाला और विंध्य रेंज। तो कौन सी पर्वतमाला से है जो कि कोंकण रेंज मार्ग गुजरता है। जो पश्चिमी घाट जो श्रृंखला है या फिर पर्वतमाला बोल दो, वहां से हमें कोंकण रेल मार्ग है जो कि गुजरता है। अगले देखते हैं, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो भारत के कौन से राज्य की तटरेखा है जो कि सबसे लंबी है, तमिलनाडु की, गोवा की, पश्चिम बंगाल की या फिर गुजरात की। जो गुजरात राज्य की जो क्या तटरेखा है वो भारत में सबसे ज्यादा है। अगला देखते हैं, इंटरव्यू द्वीप, क्या इंटरव्यू द्वीप, कैसा क्वेश्चन देख लो, इंटरव्यू द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो इस आपके पास में चार ऑप्शन, लेकाडिव द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह या फिर मिनिकॉय द्वीप समूह। जो हमारा अंडमान द्वीप समूह है यानी कि बी ऑप्शन, तो याद रखना अंडमान द्वीप समूह में इंटरव्यू द्वीप है जो कि उपस्थित है। अगला देखते हैं, नीचे क्रम से सबसे लंबी सबसे छोटी
छोटी यानी कि सबसे लंबी और सबसे छोटी जो तटरेखा है वो वाले केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ी दी गई है, तो वो कौन सी जोड़ी है जो कि सही है, तो वो हम चेक करते हैं। दमन और दीव की हो गई, और पुडुचेरी, दो दो केंद्र शासित प्रदेश की हो गई, यूटी की हो गई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा टॉपिक देखते हैं। ऑप्शन लक्षद्वीप और पुडुचेरी की हो गई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी की हो गई, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप की हो गई। तो याद रखना, सबसे लंबी अगर उसकी बात करें तो सबसे लंबी जो तटरेखा वो तो किसकी है सर, वो तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की होगी, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन से ऑप्शन में, सर सी में और डी में, तो देख लेते हैं, सी डी मोस हो गया। उसके बाद देखते हैं जो सबसे छोटी की पूछा है, तो सबसे छोटी किसकी है सर, वो है पुडुचेरी की, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो सबसे लंबी हो गई और पुडुचेरी सबसे छोटी हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोया जनजाति, क्या कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है, जो कोया जनजाति है वो कौन से राज्य से है जो कि संजाति यानी कि संबंधित रखती है। ऑप्शन देखते हैं चार, आंध्र प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, कर्नाटक हो गया, मिजोरम हो गया। तो कोया जनजाति है जो कि आंध्र प्रदेश जिले से क्या रखती है, संबंध रखती है अपना। कौन सी जनजाति, कोया जनजाति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरमा कोंडा या फिर सीतम्मा कोंडा, क्या अरमा कोंडम कोंडा या फिर सीतम्मा कोंडा किस राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो अरमा कोंडा और सीतम्मा कोंडा जो किस राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, आपको ऑप्शन है चार, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जो हमारा उत्तर है वहां पर, यानी कि अरमाकोंडा या फिर सीतम्माकोंडा, ये दोनों एक ही नाम है, एक ही चीज का नाम है। तो वो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कहाँ की, राज्य की। कौन से राज्य के हैं, तो वो ये है सर कहाँ की, आंध्र प्रदेश राज्य में दो हैं चोटी ऊंची ऊंची, अरमाकोंडा और जिसे दूसरा नाम सीतम्माकोंडा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखने को, स्वर्णिम चतुर्भुज, क्या द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, क्या स्वर्णिम चतुर्भुज द एंड द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है, बिल्कुल, जो भारत के किन प्रमुख शहरों को जोड़ता है। जो स्वर्णिम चतुर्भुज है जो कि भारत के कौन चार शहरों को जोड़ता है, तो याद रखना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, क्या दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को स्वर्णिम चतुर्भुज जो कि जोड़ता है। अगला देखते हैं। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है। तो भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जिसकी तटरेखा है जो कि सबसे छोटी है। ऑप्शन है आपके पास में, गोवा, केरल, उड़ीसा या फिर कर्नाटक। जो गोवा राज्य है उसकी तटरेखा की बात करते हैं तो वो है जो कि सबसे छोटी है। अगला देखते हैं। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुदायिक व्यापार का पूर्व द्वार कहलाता है। तो कौन सा बंदरगाह ऐसा है जो कि भारतीय सामुदायिक व्यापार का पूर्व द्वार कहलाता है। तो तूतीकोनी बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह या फिर विशाखापत्तनम बंदरगाह। तो हमारा जो कोलकाता बंदरगाह है उसे भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार है जो कि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के भूभाग के सबसे दक्षिणी छोर पर, भारत का जो भूभाग है, भारत के भूभाग के जो दक्षिणी छोर है, ठीक है, तो उस पर स्थित एक पॉइंट होता है, कौन सा, पिगमिलियन पॉइंट, जिसे भारत का दक्षिणतम पॉइंट कहते हैं, को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पिगमिलियन पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है, राजीव पॉइंट, नेहरू पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या फिर गांधी पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं किसको, पिगमिलियन पॉइंट को, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अगला देखते हैं। दहेज बंदरगाह, क्या दहेज बंदरगाह है जो कि भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो गुजरात जो राज्य है वहां पर दहेज बंदरगाह है जो कि हमें देखने को मिलता है, कौन सा, दहेज, डोरी, ठीक है। अगला देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज, दूसरा क्वेश्चन, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पूर्व पश्चिम गलियारा है जो कि किन भारतीय शहरों को जोड़ता है। जो स्वर्णिम चतुर्भुज का जो पूर्व पश्चिम का जो गलियारा है वो कौन कौन से शहरों को जोड़ता है। तो सिलचर और पोरबंदर, कौन सा, सिलचर और पोरबंदर दो यानी कि शहरों को जोड़ता है, स्वर्णिम चतुर्भुज है। अगला देखते हैं। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन सी है, मुल्यानगिरी, कुंद्रेमुख, कुमार पर्वत, कोदाचंदरी, क्या। तो कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन सी है, मुल्यानगिरी है जो कि कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है। तो कैसी रही क्लास, कमेंट करके बताना। जो भी चैनल पर नए, प्लीज चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, ठीक है। और मिलते ही ऐसी मजेदार वीडियो के साथ में, तैयारी बढ़िया कर दे रही है। इस बार 2025 में आपको एक जॉब है जो कि लेनी ही लेनी है। मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।